और सोशल वर्क करती थी, कहीं कुछ काम करती थी, मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी, तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। एजुकेशन पूरी कहाँ हुई? मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मेरा लोगों से बहुत जुड़ाव है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे भी वही जुड़ाव है, वो लोगों का प्रेम है कि आज जो भी हुआ है तो मैं तो कहूँगी, कोई कहता है ऊपर से, मैं तो नीचे से ऊपर गई हूँ। उसके बाद जैसे मेवाड़ राज परिवार से जुड़ने का जब मौका मिला, जब सौभाग्य मिला, तो उस समय कैसा आपको महसूस हुआ? नाथद्वारा में भी मैं उनके लिए 1 घंटा मिलती थी और कहते थे आप जल्दी आइए, नहीं तो आपकी याद बहुत आएगी। तो ये प्रेम बहुत मिला है मुझे लोगों से। विश्वराज सिंह जी के बाद जब आपको पार्टी ने मौका दिया तो कैसा लगा? लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और ख़ास तौर से राजसमंद लोकसभा सीट को लेकर लंबे समय से इंतज़ार था कि भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, कांग्रेस का कौन होगा। और मुख्य रूप से होली और धुलंडी के दिन दोनों ही संगठनों द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा की तरफ से महिमा कुमारी जी को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने सुदर्शन सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया है। हम प्रयास करें उन प्रत्याशियों से मिलें, उनका क्या विज़न है, उनकी क्या बायोग्राफी है, वह आप तक पहुंचाएं। भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, महिमा कुमारी जी हैं, उदयपुर पूर्व राज परिवार की सदस्य हैं, और विश्वराज सिंह मेवाड़ की पत्नी, जो कि अभी नाथद्वारा के विधायक हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको महिमा कुमारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक छोटा सा इंट्रो मैं जानना चाहूँगा आपकी, जैसे जन्म के बाद में आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, किस तरह से, वो थोड़ा सा आप। मेरा जन्म बनारस में हुआ है और गंगा जी के किनारे हुआ है और वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। फिर मैंने सिंधिया कन्या विद्यालय में पढ़ा, लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में पढ़ाई की। तो ऐसे ही फिर शादी हो गई यहाँ पे, फिर बच्चों के साथ बिज़ी हो गई और सोशल वर्क करती थी, कहीं कुछ काम करती थी, मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी, तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। मुख्य रूप से जैसे पश्चिम बंगाल के पूर्व राज परिवार से जुड़ाव था, वहाँ से वहाँ कैसे? क्योंकि हमारा घर बनारस में था। एक जैसे बनारस आपने देखा है, तो वहाँ पे गंगा जी किनारे घाट है, तो उनमें से एक हमारा घर है। तो मेरे पिताजी की जल्दी उनके स्वर्गवास हो गया उनका। मैं काफ़ी छोटी थी, 2.5-3 साल की, तो मेरी माताजी ने बनारस में ही रहना वाजिब समझा। और बनारस तो आप जानते हैं, इतनी प्राचीन नगरी, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि मैं वहीं पैदा हुई। देश में काफ़ी पवित्र स्थान भी बनारस को मानते हैं, मतलब एक तरह से वहाँ जाना यूँ सौभाग्य समझते हैं लोग। हाँ, और मेरा तो सुनिए जन्म भी वही हुआ है, वो भी गंगा जी के किनारे मेरा जन्म होगा है। और ये भी अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहीं से सांसद हैं, तो हम लोग, मैं तो बचपन से ही बनारसी हो गई थी। अब प्रधानमंत्री जी भी अब 10 साल से हैं, अब तो आगे और 10-20 साल जितने भी आगे जाते जाएंगे, और वो भी हमारे जैसे पूरे बनारसी ही हो गए हैं अब। आपकी एजुकेशन पूरी कहाँ हुई और उसके बाद? मेरी दिल्ली में एजुकेशन पूरी हुई। मैं लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ी हूँ, साइकोलॉजी ऑनर्स। जैसे पूर्व राज परिवार में आपका जन्म हुआ, ऐसे कुल में जन्म हुआ, तो एक शुरू से कहीं अपने आप को वीआईपी कल्चर टाइप तो वो महसूस नहीं हुआ कभी कि मैं इस परिवार से हूँ, या यहाँ से आने से पहले भी वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा है, हम यहाँ जंगल में रह रहे हैं। मैं पहले से ही मैं बोलती थी कि आप लोगों ने, मैं तो कहती थी आप लोगों ने सबको घबड़वा दिया है, ये क्वेश्चन पूछ के की है। आप देखते हैं हम तो अभी भी जंगल में रहते हैं। और जब मैं निकली हूँ, और मैं ये बोलना चाहूँगी कि लेकिन मैं तो उस बचपन की बात कर रहा हूँ। आपके बचपन में जैसे आप स्कूल पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें। देखिए, मैंने आपको बोला मेरे पिताजी का स्वर्गवास बहुत, जब मैं छोटी थी, हो गया। तो मेरी माताजी बहुत संघर्ष करके हमको उन्होंने बढ़ाया है। और बनारस ऐसी जगह है कि जहाँ से चारों ओर से लोग आते थे, इसीलिए हमारा घर वहाँ पे है, मंदिर है, गंगा जी किनारे है, और इतने लोग आते हैं। इसी तरह हमारा स्वभाव हो गया कि सबके साथ कैसे रहना, सेवा कैसे करना, पूजा पाठ है, ये सब वहीं से सीखा। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मेरा लोगों से बहुत जुड़ाव है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे भी वही जुड़ाव है, वो लोगों का प्रेम है कि आज जो भी हुआ है, तो मैं तो कहूँगी, कोई कहता है ऊपर से, मैं तो नीचे से ऊपर गई हूँ, मैं जड़ से ऊपर गई हूँ। तो कोई वीआईपी कल्चर नहीं, हमने संघर्ष किया है। और मेरी जो मासी हैं, माँ के जैसे, वो एक किसान थी, वो पूरा हमारा एमपी में फार्म है, ध्यान देती थी। और मेरी माताजी भी, उन्होंने हमको बड़ा किया है, 4 बच्चों को, तो सोच सकते हैं उनके लिए हमारी ज़िंदगी बहुत संघर्ष की। इसीलिए हम लोगों से इसीलिए जल्दी जुड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत परेशानियाँ देखी हैं।
ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखा है, और यहाँ पे भी आके आसान नहीं है ज़िंदगी, यहाँ पे भी बहुत उतार चढ़ाव देखा है, तो मुझे उस चीज़ का डर नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ कि सबसे दुख सुख बांटने की आदत है, क्योंकि मैं गुजर सकी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं दूसरे की मदद कर सकूँ तो ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल। एक मुख्य रूप से फिर जैसे आपकी एजुकेशन हुई, वहाँ का जो पीहर का जैसे आपने बताया संघर्षपूर्ण वो वातावरण रहा, लेकिन उसके बाद जैसे मेवाड़ राज परिवार से जुड़ने का जब मौका मिला, जब सौभाग्य मिला, तो उस समय कैसा आपको महसूस हुआ कि इस परिवार से? बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी प्राचीन शहर की हूँ और हमारे भी पूर्वज प्राचीन थे। जब यहाँ आए तो यहाँ पे भी लोगों से इतनी इज़्ज़त मिलती थी, सबसे प्रेम मिलता था, और मेन चीज़ है इज़्ज़त मिलती थी। और यहाँ पे किसी को छुपी नहीं है बात, हाँ, यहाँ पे भी संघर्ष चल ही रहा है अभी तक, तो उस चीज़ का डर नहीं है। हाँ, लोगों का प्यार मिलता है, मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे, यही बहुत। आप बनारस से यहाँ आने के बाद में यहाँ की भाषा में घुल मिल गए। अब यूँ लगता नहीं है कि आप बनारसी वहाँ से यहाँ आए, तो ये बनारसी ऐसे होते हैं ना, वो कहीं पे भी घुल मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, मैं बनारस में पैदा हुई, मेरी माता जी मध्य प्रदेश की हैं, मैं बंगाल की हूँ, मैं बनारस में पैदा हुई, मेरी पढ़ाई बनारस में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, दिल्ली में हुई, मेवाड़ में शादी हुई, फिर उसके बाद मैं बम्बई में बच्चों की पढ़ाई के लिए रही, तो और सबसे मिलने जुलने की आदत थी। तो इसीलिए मैंने बोला मैं उतनी मेरा लोगों से ज़्यादा जुड़ाव है। पॉलिटिक्स का मतलब मेरा पॉलिटिक्स का ये ज्ञान है कि लोगों से जुड़े रहना, उनकी मदद करना, ये है। बाकी चीज़ मेरे लिए पॉलिटिक्स यही है कि सबसे जुड़ा रहना, सोशल है। हाँ बिल्कुल। इसी दौरान मुख्य रूप से जब बॉम्बे आपने बताया कि बॉम्बे में बच्चों की एजुकेशन के दौरान रही, तो वहाँ कुछ आपने प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग हाँ, बच्चे जाते थे स्कूल, तो मुझे लगता था मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जिसकी आदत होती है कुछ करने की, तो मैं वहाँ बच्चों के साथ जाती थी और छोटे बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ाती थी। और माँ हूँ, जिम्मेदारी थी तो वापस उनके साथ आती थी, और जो बाकी पूरे दिन का था समय बच्चों के साथ बिताती थी, तो वहाँ पे भी करती थी। और वहाँ पे एक अनाथ आश्रम है, ऑर्फनेज है बच्चों का, रिजीना पैचेस, वहाँ पे भी जाकर मैं बच्चों के साथ समय व्यतीत करती थी। और आदत है लोगों से जुड़ने की, तो एक परिवार जैसा बन गया। जब मैं गई थी तो मेरा शायद कोई एक दोस्त नहीं था, पर अभी तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बचपन से ही हमारे घर में, क्योंकि मैं एक तीर्थस्थल में थी बनारस में, तो हर जगह से लोग आते थे, तो वो जुड़ाव वहाँ से बढ़ते बढ़ते जहाँ पे भी जाती हूँ सब जगह मेरा जुड़ाव हो जाता है लोगों से। आप देखें नाथद्वारा में भी मैं उनके लिए 1 घंटा मिलती थी और कहते थे आप जल्दी आइए, नहीं तो आपकी याद बहुत आएगी। तो ये प्रेम बहुत मिला है मुझे लोगों से। मैं तो अब जैसे उसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य रूप से विश्वराज सिंह जी हस्बैंड और आप जैसे पार्टी से जुड़े, भाजपा से जुड़े, और उसी दौरान भी सबसे पहला मेरा साक्षात्कार लेने का मौका भी मेरे को आपका मिला था। तो एक उस दौरान भी मुख्य रूप से आपने बताया कि ये एकलिंगनाथ की कृपा है, बायन माता की कृपा है कि जुड़ने का मौका मिला, और हमारी विचारधारा भी कहीं न कहीं पार्टी से मिलती हैं, मेल खाती हैं। लेकिन विश्वराज सिंह जी के बाद जब आपको पार्टी ने मौका दिया तो कैसा लगा? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ, और मैं शीर्ष नेतृत्व का यही धन्यवाद देना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, सीपी जोशी जी का, दिया कुमारी जी का, और जो भी इसके से जुड़े हैं, कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। महिमा कुमारी जी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में सोशल मीडिया पर एक ये काफ़ी चीज़ चल रही है कि वो नए हैं उम्मीदवार, और वो उनके लिए किस तरह चुनौतीपूर्ण रहेगी, अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, उनसे भी सवाल करते हैं। महिमा कुमारी जी, आप कैसे देखते हैं इसको? मुख्य रूप से जो सोशल मीडिया पर ये जो सवाल चल रहे हैं, लोग कमेंट लिख रहे हैं कि नए हैं। देखिए, जो परिवार 1400 साल से ज़्यादा पुराना है, आप उसको नया कैसे बोलते हैं? और जब मैं निकली तो मैंने क्या बोला, मैं अपने परिवार से मिलने आई हूँ, तो मैं नई तो हुई ही नहीं। और मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले हम लोगों से मिलते थे, सब जगह जाते थे, पर उस वक्त मीडिया साथ नहीं रहता था। रिश्ता वैसे ही चल रहा था अभी तक, पर मीडिया नहीं था। और हमारा तो लोगों से इतना पुराना रिश्ता है, तो आप उसको नया नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं किसी को ऐसा लगता है तो ये उनके विचार हैं। और बाकी परिवार में तो आपके रहे हैं पहले पॉलिटिकल में? हाँ, मेरे महाराणा साहब तो MP रहे हैं, और
सामाजिक तौर से तो हमेशा हमारा लोगों से जुड़ाव रहा है। तो ये तो बहुत गलत सोच है, पर मैं शुरू से यही बोलती थी लोगों को कि कहीं पे भी आपको लगता है कुछ संकोच या कुछ, तो आप मुझसे सीधे मिलिए। कोई एक मुख्य एक जो जुड़ाव हुआ है महाराणा प्रताप के वंशज आप में जो परिवार हैं, कहीं न कहीं लोगों का जुड़ाव भी यूँ लग रहा है कि उससे भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा लोग फॉलो। बिल्कुल, जो हमारे पूर्वज हैं, महाराणा सांगा हैं, बप्पा रावल जी हैं, महाराणा प्रताप है, महाराणा राज सिंह जी हैं, उन लोगों ने इतना काम किया है, उन्होंने पूरा अपनी ज़िंदगी लगा दी है इस लड़ाई में, तो लोगों का जुड़ाव तो है ही है। और साथ में अगर और हमारे साथ भी जुड़ाव है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम उनके जैसे ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से ये थे महिमा कुमारी जी, जिनका एक तरह से पूरी हम बायोग्राफी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।